जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग पुनः हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग मुगल वंश को देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं में से एक राज्य वंश कौन सा था? मुगल वंश। बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। कहाँ पर हुआ था जन्म? फरगना में, जो कि वर्तमान समय में कौन सा स्थान? फरगना, उज्बेकिस्तान। ठीक है। बताइएगा कि बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि किस वंश से संबंधित था? तैमूर वंश से। ठीक है। उसके बाबर की माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खान। ठीक है। उसके बाद ये किस वंश से संबंधित थे? मंगोल वंश। ठीक है। बताइएगा कि बाबर की दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। ठीक है। बताइएगा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। बताइएगा कि तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। ठीक है। बताइएगा यानी कि अपने शासन के दौरान 11 वर्ष के बाद जो है 11 वर्ष में जो फरगना का शासक बना था वो कब यानी कि फरगना का शासक बना? 1494 में। ठीक है। यानी कि फरगना का जब शासक बना तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिर्जा की उपाधि धारण की थी। बताइए समरकंद को कब जीता था? 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता। समरकंद पर उन्होंने कितने समय तक अधिकार किया? 8 माह तक मात्र। ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया था बाबर ने। ठीक है। बताइएगा कि भारत का प्रथम बार आक्रमण, भारत पर बाबर का प्रथम बार आक्रमण कब हुआ था? 1519 ईस्वी में, जो कि किसके विरुद्ध था? बाजोर का किला जो जीता था। ठीक है। यानी भेरा का किला जीता था। ठीक है। बताइएगा कि 1526 से पहले बाबर ने कितना बार भारत पर आक्रमण किया था? 4 बार। ठीक है। बताइएगा कि सर्वप्रथम बारूद और तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध को जीतने के लिए किया था? बाजोर के युद्ध को, यानी कि भेरा को किला को जीतने के लिए। बताइएगा यानी कि बाबर ने जब भारत में 5वीं बार 1526 ईस्वी में युद्ध किया तो उस समय किनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, बाबर को आमंत्रित किसने किया था? दौलत खां और आलम खां लोदी और राणा संगा ने। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि जब बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया तो वह काबुल गया। काबुल में जाके उन्होंने चांदी का सिक्का दान करवाया, दान किया। प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का दिया। तो इस कारण उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी, यानी कि दान देने वाला, कलंदर की उपाधि। ठीक है। यानी कि बताइएगा कि बाबर ने जो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था उसमें यानी कि कुछ युद्ध नीति अपनाई थी, जो कि उज्बेक के अनुसार यानी कि तुलगमा नीति अपनाई थी, जिसमें कि फौज को किस आकार में सजाया जाता था? अर्धचंद्राकार। ठीक है। उसके बाद तोप खाने को किस नीति के द्वारा सजाया जाता था? उस्मानिया नीति के, जो कि रोमानी पद्धति था। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि बाबर का जो था तोपची यानी तोप चलाने वाला कौन कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफा खान था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अगर यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कि युद्ध में ही मारा गया था वह कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। बताइएगा अब हम लोग देखते हैं कि बाबर के जो प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़ गए थे। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया और जाके मर गया। ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा यानी पहला आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। इसमें विजय किसकी हुई? बाबर की। ठीक है। अगला हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। बताइएगा खानवा अभी वर्तमान में किस स्थान पर है? आगरा के पास। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1528। किसके बीच हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि यानी घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अफगान और बाबर के बीच, जिसमें अफगान की पराजय हुई, बाबर का विजय हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। बताइएगा जब 1500
1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था, जो कि आगरा के समीप पड़ता है। उसमें एक तरफ तो बाबर था, एक और संयुक्त सेना थी जिसमें कि 4 शासक थे। वो कौन कौन से थे? एक राणा संगा, महमूद लोदी, उसके बाद आलम खान लोदी और मेदिनी राय, ये चारों संयुक्त थे। लेकिन एक तरफ बाबर था, बाबर ने यानी कि फिर भी इन चारों को क्या किया? हरा दिया। ठीक है, तो इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए यानी कि कुछ नारे दिए थे, जिसमें कि उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ क्या होता है? धर्म के लिए जनादेश, यानी धर्म के लिए युद्ध जिहाद होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? टैक्स फ्री कर दिया था, यानी कि इसे तमगा टैक्स के नाम से जाना जाता था, उसे फ्री कर दिया था। और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यानी युद्ध को जब जीत लिया तब उसने कौन सी उपाधि धारण की? खनवा युद्ध को विजयी के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की, यानी कि गाजी का अर्थ होता है युद्ध विजेता। ठीक है, उसके बाद फिर 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो ये किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर, यानी मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था? अफगान और बाबर के बीच। ठीक है, अफगान था और बिहार का महमूद लोदी था, यानी कि और इसी का नेतृत्व इस युद्ध का कौन कर रहा था? महमूद लोदी ही कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ये संयुक्त सेना थी 1529 में। ठीक है, उसके बाद बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा कि बाबर का जब मृत्यु हुआ था, सबसे पहले उसे कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में। ठीक है, उसके बाद वही अगर जब अकबर को पता चला कि बाबर की मृत्यु, बाबर का इच्छा था कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तब उसे अकबर ने वहां उसको दफनाया, यानी कि यहाँ के कब्र को उखाड़कर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मोबयान पद्धति और 4 बाग यानी पद्धति का शुरुआत किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, बताइएगा यानी बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था? ये था मीर बाकी वास्तुकार था, जो कि बाबरी मस्जिद कहाँ था? जो कि वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर है, उसी जगह के पास था बाबरी मस्जिद। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि बाबर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, जो कि किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा था। वही अगर यदि पूछा जाएगा कि बाबर यानी कि बाबर का जो तुजुक ए बाबरी था, उसे अकबर ने फारसी भाषा में करवाया था। वो यानी कि किस नाम से उस पुस्तक को जाना जाने लगा? बाबरनामा के नाम से। ठीक है, उसके बाद इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, उसके बाद अब बाबर खत्म हो गया, यानी कि बाबर के बताइएगा कि कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं था। ठीक है, उसके बाद इसमें से 4 पुत्र जो थे उसके नाम है, उसके लिए ट्रिक है, कहाँ ए हुमायूं, क से हो जाएगा कमरान, ह से हो जाएगा हिंदाल, ए से हो जाएगा अस्करी, हुमायूं से तो हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हुमायूं को देख लेते हैं, बताइएगा यानी कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1530 से 1556 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद यानी पूछा जाएगा कि हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1530 ईस्वी में, क्योंकि बाबर की मृत्यु हुए और हुमायूं शासक बन गया। ठीक है, बताइएगा कि राज्य बंटवारा को लेकर जीवन की सबसे बड़ी भूल हुमायूं की क्या थी? चारों भाइयों में जो अपना राज्य बंटवारा कर दिया, वही सबसे बड़ी भूल थी। और पूछा जाएगा कि हुमायूं को यानी कि अपना साम्राज्य चलाने में कुछ समस्या आए, जिसमें से कुछ प्रमुख समस्या क्या क्या था उसका? यानी कि भाई में आपस में विवाद था, उसके बाद धन की कमी हो गई थी, और अफगान जो कि बचा हुआ अफगान शासक था, उन्होंने आक्रमण इसके समय में कर दिया, और उसके बाद राजपूत शासकों ने इसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। ठीक है, बताइएगा यानी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए कर्णवती जो कि चित्तौड़ की रानी थी, उसने एक राखी भेजी थी। किसे भेजा था? हुमायूं को भेजा था। ठीक है, बताइएगा यानी कि हुमायूं का जीवन का प्रथम युद्ध किस युद्ध में हुमायूं ने भाग लिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि राजा हुमायूं किस ईस्वी में बना था? 1530 ईस्वी में। ठीक है, कलिंजर का युद्ध हुमायूं ने कब लड़ा था? 1531 ईस्वी में। ठीक है, हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच हुआ था, जो कि हुमायूं विजयी हुआ, प्रताप रुद्र देव हार गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, अफगान के विरुद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध। उसके बाद पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें कि शेरशाह सूरी के समय। ठीक है, यानी कि इसमें था कि बंगाल अभियान से जब बाबर भारत लौट रहा था,
तो यानी हुमायूं लौट रहा था, तब शेर शाह सूरी ने उस पर क्या किया, आक्रमण करवा दिया। ठीक है, आक्रमण जब करवाया तो बाबर जो है की सेना तितर बितर हो गई और वह भागने लगा। तो जिसमें कि हुमायूं जो था, हुमायूं का यानी कि कौन सा नदी था, यमुना नदी, गंगा नदी था, गंगा नदी में हुमायूं जो था कूद गया यानी घोड़ा के साथ कूद गया। तो उसका एक जान बचाया था, वो किसने बचाया था, शहाबुद्दीन निजाम ने बचाया था। ठीक है, जिसके कारण कि शहाबुद्दीन निजाम को एक दिन का राजा बनाया गया था। पूछा जाएगा कि चमड़े का सिक्का किसने जारी किया था, शहाबुद्दीन ने जारी किया था, शहाबुद्दीन निजाम ने। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देखते हैं, पूछा जाएगा कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी में यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यानी भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, किसमें, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। जब बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के समय यानी हुमायूं जब अपना यानी भारत को छोड़कर जा रहा था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहां शरण दिया था, वीरसाल की महल में। ठीक है, यानी गर्भवती पत्नी जो कि हमीदा बानो बेगम थी को अमरकोट पंजाब के राजा वीरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि 1540 से 1555 ईस्वी में हुमायूं ने यानी कि अपना जीवन कहाँ बिताया था, काबुल और ईरान सब में उधर निष्कासित जीवन जी रहा था। यानी कि उसके बाद पूछा जाएगा कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, 1545 ईस्वी में। शेरशाह के बारे में अलग से देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे आया तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, 1545 ईस्वी में। ठीक है, और जो कि लास्ट अफगान शासक था, कौन, शेरशाह सूरी था। ठीक है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई तो 1555 में जाके यानी कि हुमायूं को पता चला, तो वह पुनः कहाँ आया, भारत आया। भारत में आके उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा सबसे पहले, जब 1555 में आया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, जो कि हैबर खां और तातार खां के नेतृत्व में था। ठीक है, उसके बाद यानी कि पुनः हुमायूं यहाँ का दिल्ली का राजा बन गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, 1555 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था, यानी कि बैरम खां के संरक्षण में ये सरहिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद और इधर एक साइड तो अफगान था ही, उसके बाद इसमें अफगान पराजित हो गए। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि चित्रकला के लिए इसके दरबार में जो हुमायूं के दरबार में रहते थे, उसका क्या क्या नाम था, चित्रकार जो था मीर सैयद और अब्दुल समद, और ज्योतिषी जो था वो कौन था, यानी नहीं, पूछा जाएगा कि हाँ, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसी कारण वह क्या करता था, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि दीन पना नमक पुस्तकालय से गिरकर दिल्ली में हुमायूं के क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं के क्या थी, बहन थी। ठीक है, उसके बाद अगर यदि पूछा जाए हुमायूं का नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। उसके बाद फिर इस हुमायूं नामा में जो था 2 पार्ट था, पहला पार्ट में किसकी चर्चा थी, बाबर के बारे में, और दूसरा पार्ट में हुमायूं की चर्चा थी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, जो कि ईरानी परंपरा से बना था, और इसे किसने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि वास्तुकार इस यानी कि हुमायूं का जो मकबरा बन रहा था उसका वास्तुकार कौन था, मिर्जा ग्यास था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई, या किसने किया था, लेनपुल ने कहा था। ठीक है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है, हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब, लेकिन हुमायूं खुशनसीब नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब अगला चलते हैं सूरवंश, या जिसे द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना जाता है। सूरवंश का शासनकाल कब से कब तक चला था, 1540 से 1545 तक। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि इसका मतलब जो प्रतापी था वो था कौन था, शेरशाह सूरी, सूरवंश का था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए शेरशाह सूरी के पिताजी का क्या नाम था, हसन अली नुमानी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी को, जो कि पहले फरीद खान नाम था, उसको शेरशाह की उपाधि किसने दिया था, बहार अली नुमानी ने, बहार अली नुमानी ने शेरशाह की उपाधि दिया था, किसको,
फरीद खां को यानी शेरशाह को। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने अपना शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था? जौनपुर में। अगर यदि पूछा जाएगा कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जौनपुर। या भारत का सिराज पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रबल शासक। हजरत ए आला का अर्थ होता है प्रबल शासक। उसके बाद फिर यानी चौसा का युद्ध कब लड़ा था? 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसमें विजयी कौन रहा था? शेरशाह सूरी, और हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, इसमें हुमायूं को क्या किया गया था? निष्कासित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसी समय में सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का शासक पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी कब बना था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद गख्खर जाति के विरुद्ध जब यानी कि युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया था कब? 1541 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि मालवा पर विजय कब किया था शेरशाह सूरी ने? 1542 ईस्वी में। और रायसीन या जिसे रायसीन पर कब विजय किया था? 1543 ईस्वी में। उसका रायसीन का शासक उस समय कौन था? पूरनमल था। ठीक है, उसके बाद यानी कि पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी का यानी कि युद्ध जो जीता था तो उसके लिए कलंक कौन सा युद्ध था? यही था रायसीन का युद्ध। इसमें क्या किया था? इसने धोखे से राजा को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मेवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। ठीक है, मेवाड़ अभियान 1544 ईस्वी में हुआ था। यानी पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत खो चुका था? मेवाड़ के युद्ध में, यानी बहुत कठिनाई से यह युद्ध जीता गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। ठीक है, उसके बाद जो कि कलिंजर अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? महोबा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कलिंजर का युद्ध नर्तकी के लिए हुआ था, यानी कीरत सिंह नर्तकी को नहीं भेजना चाहता था शेरशाह सूरी के यहाँ, और शेरशाह सूरी ने उसे जबरदस्ती यहाँ लाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद फिर हजरत ए आला यानी कि प्रबल शासक के उपाधि कौन धारण किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि अकबर के समय से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि शेरशाह सूरी ने किसान को किसके नाम से जानता था? रैयत के नाम से। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि जब्ती और पट्टा प्रणाली को शुरुआत किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यानी कर की चोरी करने पर रोकने के लिए भूमि जो था वो था जब्ती प्रणाली। ठीक है, उसके बाद पट्टा जो था इसमें एग्रीमेंट पहले करवा लिया जाता था, और एक था कबूलियत यानी कि उसको एक्सेप्ट करना होता था। उसके बाद बताइएगा कि दिल्ली में पुराना किला एक कोहना का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ किसके समय में था? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि 1545 में कलिंजर का अभियान हुआ था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्यों, कैसे हुई थी? तोप चलाने पर उसका तोप का गोला यानी कि किला से टकराकर वापस लौट गया और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि नचनिया के फेर में इसका मृत्यु हो गया। 1545 में नहीं कलिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, पूछा जाएगा कि अंतिम शासक यानी कि सूरवंश का कौन था? सिकंदर सासूर था अंतिम शासक। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अकबर का पुरोगामी के नाम से किसे जाना जाता है? शेरशाह सूरी को, यानी शेरशाह सूरी के अनुसार ही चलता था अकबर। ठीक है, उसके बाद अब शेरशाह सूरी के समय में कुछ सिक्का चला था जिसमें कि सोने का सिक्का था, उसका नाम क्या था? असरफी। ठीक है, जिसे मेहराब या असरफी कहा जाता है, जो कि अमीर व्यक्ति के लिए था। और उसके बाद फिर चांदी का सिक्का था जिसे क्या नाम दिया गया था? रुपया, जो कि मध्य वर्ग के बीच चलता था। उसके बाद फिर तांबा का सिक्का जिसे क्या नाम दिया गया था? दाम, जो कि गरीब के लिए था, यानी गरीबों का सिक्का कहा जाता था। अब हम लोग चलेंगे अकबर की ओर। अकबर बताइएगा यानी अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट यानी 20 साल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या था?
हुमायूं, ठीक है। और माता का नाम हमीदा बानो। और उसके बाद अकबर की धाई माँ कौन थी? धाई माँ महामनगा, ठीक है। और अकबर का गुरु पूछा जाए तो कौन था? अब्दुल लतीफ, ठीक है। बताइएगा कि अकबर यानी कि बचपन में अकबर को किसने पाला था? अस्करी ने। और उसके बाद फिर पुनः कहाँ चला गया? काबुल। काबुल में किसने पाला? कामरान ने। और उसके बाद फिर यानी कि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो यानी कि हिंदाल ने अपनी पुत्री जो कि यानी कि उसका नाम क्या था? रुकैया, उससे शादी करवा दी। किसका? अकबर का। यानी कि उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि अकबर जो था माता पिता से कब मिला था? 1547 ईस्वी में अकबर पहली बार अपने माता पिता से मिला, ठीक है। उसके बाद एक साथ मिला, माता के पास तो था ही। उसके बाद फिर चला गया, काबुल गया, फिर वहां से फिर दोनों एक साथ मिला, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि उत्तराधिकारी यानी बना जो कि 1555 ईस्वी में। ये कहाँ का पहले सूबेदार बना था? अकबर सूबेदार बना था पंजाब या लाहौर का सूबेदार बना था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। उसके बाद पूछा जाएगा कि मिर्जा कासिम ने राज्याभिषेक करवाया था किसका? अकबर का। कहाँ पर करवाया था? कालानौर में, ठीक है। कालानौर में करवाया था, गुरुदास के किला में करवाया था अकबर का, जो कि कब? 1556। हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर का राज्याभिषेक हुआ। यानी पूछा जाएगा कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। किनके किनके बीच हुआ था? बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। यानी कि अकबर शासक था लेकिन संरक्षण कौन दे रहा था? बैरम खान दे रहा था, जिसमें हेमू की क्या हुई? पराजय हुई, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए यानी कि 1556 से 1560 के बीच बैरम खान के संरक्षण में कौन रहा था? अकबर रहा था। उसके बाद पूछा जाए तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और बैरम खान के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद जिसमें बैरम खान की हार हो गई और बैरम खान के सामने दो शर्त रखा गया था। एक शर्त था यानी किसी सूबा का, एक छोटा सा सूबा का वह यानी कि सरदार बन जाए, या तो दूसरा हज यात्रा के लिए चले जाए। तो यानी कि बैरम खान ने कौन सा चुना था? हज यात्रा को चुना था। हज यात्रा के दौरान जाते समय उसका क्या हो गया? हत्या कर दिया गया, यानी कि मुबारक खान ने मार दिया। यानी कि किसको? बैरम खान को, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि 1560 से 1562 तक जो महामनगा के जो शासन काल में यानी कि उसी के कहे अनुसार जो अकबर चलता था उसे किस नाम से जाना जाता था? पेटीकोट शासन के नाम से, या हरम दल के नाम से जाना जाता था, या पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता था, या अतका खेल का प्रशासन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि हरम दल से मुक्ति कब मिली थी अकबर को? 1562 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि अकबर का विवाह कब हुआ था जोधाबाई से? 1562, यानी 1562 में अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ और महामनगा से शासन यानी उसके संरक्षण से रहना इन अकबर ने छोड़ दिया। पूछा जाएगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर कब खत्म हुआ? तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में। और जजिया कर कब समाप्त हुआ? 1564 ईस्वी में। इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं दा तीज, यानी कि दा से हो जाएगा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, और ती से हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर, और ज से हो जाएगा जजिया कर यानी कि 1564 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि अकबर ने जो था फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 ईस्वी में फतेहपुर शहर की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद इबादत खाना की शुरुआत कब किया था अकबर ने? 1575 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यानी कि सभी धर्मों को इबादत खानों में आने के लिए शुरू कब किया था? 1578 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा कि यानी अकबर ने जो राज्याभिषेक करवाया था तो उस समय अपनी उपाधि यानी इबादत खाने में जब सभी धर्म आने लगे उस समय एक उसने उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि धारण किया था? अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मजहर की घोषणा कब किया था अकबर ने? 1579 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था अकबर ने? 1582 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दीन इलाही का प्रथम पुरोहित कौन था? यह था
अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल था। ठीक है, पूछा जाएगा कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। ठीक है, बीरबल, जिसका बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, उसके बाद इलाही संवत की शुरुआत कब किया गया था? 1583 ईस्वी में। ठीक है, जो कि एक प्रकार का कैलेंडर था। ठीक है, उसके बाद वो पूछा जाएगा, यानी कि फारसी जो विद्वान रहता था, ये दीन इलाही जो स्टार्ट किया था, इसमें फारसी विद्वान, उसका नाम क्या था? दस्तूर जी राना था। और उसके बाद फिर ईसाई जो विद्वान इसमें रहता था, वह कौन था? हाँ, एका बीबी। और उसके बाद फिर जैन जो विद्वान था, उसका नाम क्या था? हरि विजय। और उसके बाद हिंदू विद्वान जो था, उसका नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास। और सिख विद्वान जो था, सिख जो था, वह कौन था? रामदास इसी के समय में था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? नहीं, सलीम चिश्ती, जो कि मुस्लिम थे। कौन? सलीम चिश्ती। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा, यानी कि खराज जो टैक्स लगाया जाता था, वह यानी कि जमीन का कितना भाग पर लगाया जाता था? 1/2 से 1/3 भाग तक लगाया जाता था, जो कि टोडरमल के द्वारा यह मतलब गठित किया गया था कि इस प्रकार का टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि भूमि के माप के आधार पर जो, यानी कि माप के आकार पर जो कर लगाया जाता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? जब्ती के नाम से। और फसल के आधार पर जो टैक्स लगा, जैसे कि जहां अच्छा फसल था वहां ज्यादा टैक्स लगता था, उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता था? कनकुट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद औसत प्रणाली, जो कि 10 साल में एक, यानी 10 साल का औसत देख के एक जो टैक्स लगाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? आईने 10 साल के नाम से रखा गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार पूछा जाए कौन हो जाएगा? बहाउद्दीन है। ठीक है, पूछा जाएगा कि सीताराम प्रकार के सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है, वही जो वृत्ताकार सिक्का था, उसे किस सिक्का के नाम से जाना जाता था? इलाही सिक्का के नाम से। और आयताकार जो सिक्का था, उसे किस नाम से जाना जाता था? जलाली सिक्का के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग देखते हैं, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में से पहला था बीरबल। बीरबल जो था क्या था? राजपूत था, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास। और कवि प्रिया के नाम से किसे जाना जाता था? बीरबल को। ठीक है, उसके बाद फिर बीरबल की मृत्यु यूसुफ जातियों के विरुद्ध युद्ध के दौरान इसका हो गया था, जो कि कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि अकबर के समय में एक संगीतकार थे, जिसका नाम क्या था? तानसेन कहाँ का रहने वाला था? ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का। तानसेन का मूल नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? रामतनु पांडे। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ यानी कि कविताएं लिखी थी, यानी कि जो था एक मियाँ का टोडी, मियाँ का मल्हार। ठीक है, उसके बाद अब पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। उसके बाद सेनापति पूछा जाए तो कौन हो जाएगा अकबर के दरबार में? मान सिंह जो था भारमल का पोता था और भगवान दास का बेटा था। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि पुरोहित जो था, एक था अकबर के दरबार में, जो कौन था? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। पूछा जाएगा कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अकबर, देखिए अकबरनामा के 3 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट का नाम है आईने अकबरी, जिसे किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि अबुल फजल का बड़ा भाई जो था, एक कौन था? फैजी था, यानी जो कि क्या था? कवि था। यानी कि गीता प्लस लीलावती का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? गीता प्लस लीलावती का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? फैजी ने। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अब्दुल रहीम, यानी कि अनुवाद विभाग के कौन थे? अब्दुल रहीम, जो कि बैरम खां का पुत्र था। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, उसके बाद जिसे क्या नाम दिया गया था? बाबरनामा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि
व्यंगकार यानी नवरत्न में से एक व्यंगकार था, यानी हंसी मजाक करने वाला, उसका नाम क्या था? मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। उसके बाद एक बावर्ची था, उसका नाम क्या था? हकीम हुकम। बावर्ची मतलब भोजन पकाने वाला, भोजन बनाता जो था। उसके बाद सैन्य प्लस प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखता था? मनसबदारी यानी कि मनसबदारी ये व्यवस्था था। नो तो उधर ही खत्म हो गया। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि अकबर के समकालीन, तुलसीदास किसके समकालीन में था? अकबर के समकालीन था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि राजपूत नीति जो अकबर ने अपनाया था उसमें उनके द्वारा क्या किया जाता था? दमन और समझौता, यानी कि राजा का पद रहने दिया जाता था। ठीक है। लेकिन उसको उस राज्य का सिक्का चलाने नहीं दिया जाता था, अकबर खुद अपना सिक्का चलवाता था। ठीक है। उसके बाद फिर सैन्य अभियान अकबर के द्वारा कुछ किए गए हैं, जिसमें से कि ग्वालियर अभियान किया गया था। कब किया गया था? 1559 ईस्वी में। जौनपुर अभियान 1560 ईस्वी में। चुनार और मालवा को कब जीता था? 1561 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आमेर पर आक्रमण कब किया था? 1562 ईस्वी में। आमेर पर आक्रमण करके यानी भारमल जो कि वहां का राजा था। ठीक है। कछवाहा राजपूत था। अधीनता यानी कि पुनः खुद ही स्वीकार कर लिया था। किसने? भारमल ने। ठीक है। भारमल पूछा जाएगा कि भारमल की पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई, जिसे यानी कि हरखाबाई, जिसे जोधाबाई या मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह कौन था? जिससे भारमल की पुत्री था। और इन्होंने भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। और अपने पुत्र जो कि उसका नाम क्या था? यानी कि पहले भगवान दास और मान सिंह उसका पोता, भारमल का पोता मान सिंह, और यानी कि भारमल का बेटा भगवान दास, दोनों को कहाँ भेज दिया? अकबर के दरबार में भेज दिया। ठीक है। उसके बाद फिर मेवाड़ या चित्तौड़ मेवाड़ अभियान कब किया था अकबर ने? 1567 ईस्वी में। ठीक है। और मेवाड़ अभियान करके राजधानी कहाँ बनाया? चित्तौड़ में बनाया। ठीक है। उसके बाद पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि गुजरात अभियान अकबर ने कब किया था? 1572 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि फर्स्ट बार यानी कि अकबर ने समुद्र कब देखा था? गुजरात अभियान के दौरान ही फर्स्ट बार अकबर ने समुद्र देखा था। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि यानी काबुल अभियान अकबर ने कब किया था? 1581 ईस्वी में किया था। और कश्मीर अभियान कब किया था? 1586 ईस्वी में किया था। और कंधार अभियान किया था 1595 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि इलाहाबाद अभियान जो था, इसमें जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1602 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि यानी कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। किससे हुआ था? डायरिया से अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर अकबर ने कुछ दक्षिण भारत अभियान किया था, जिसमें था पहला एक था यानी कि यानी दक्षिण भारत अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा था? अब्दुल रहीम को भेजा था। अब्दुल रहीम के पुत्र मुराद को भेजा था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि अकबर ने फर्स्ट बार यानी कि दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। ठीक है। उसके बाद फिर इसने 4 प्रमुख राज्य को जीता था, जिसमें खानदेश आता था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आता था। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? खानदेश को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि यानी बीजापुर ने स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि अकबर ने जो था एक युद्ध जीता था रिश्वत देकर। वह कौन सा युद्ध था? खानदेश को जीता था। यानी कि खानदेश असीरगढ़ को रिश्वत देकर जीता था। जीवन का अंतिम युद्ध अकबर का कौन सा था? यही खानदेश और असीरगढ़, जो कि 1601 ईस्वी में था। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।